नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। इंट अनु का कमरा, रात। कमरे में अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी कमरे के एक कोने को रोशन कर रही है। अनु बिस्तर पर बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं और सूजी हुई हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो बार-बार अपने मुंह पर हाथ फेर रही है, जैसे किसी भयानक सच को दबाने की कोशिश कर रही हो। कमरे में एक खामोशी है जो इतनी भारी है कि कानों में गूंज रही है। सिर्फ घड़ी की टिक-टिक की आवाज इस खामोशी को चीर रही है। हर टिक-टिक अनु के दिल की धड़कन की तरह तेज होती जा रही है। अनु मन में, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार कर लिया जो पहले से शादीशुदा है, और वो भी राजनंदिनी जी के होते हुए। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैंने न सिर्फ खुद को बर्बाद किया, बल्कि राजनंदिनी जी की जिंदगी में भी जहर घोल दिया। मेरी वजह से सब कुछ बिखर गया। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अरिवर्तुम का चेहरा याद आता है, उसका प्यार, उसका वादा, और फिर उसे राजनंदिनी का चेहरा याद आता है। एक ऐसी औरत जिसे उसने कभी देखा भी नहीं, पर जिसके जीवन को उसने अनजान। नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। इंट अनु का कमरा, रात। कमरे में अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी कमरे के एक कोने को रोशन कर रही है। अनोक बिस्तर पर बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं और सूजी हुई हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो बार-बार अपने मुंह पर हाथ फेर रही है, जैसे किसी भयानक सच को दबाने की कोशिश कर रही हो। कमरे में एक खामोशी है जो इतनी भारी है कि कानों में गूंज रही है। सिर्फ घड़ी की टिक-टिक की आवाज इस खामोशी को चीर रही है। हर टिक-टिक अनोक के दिल की धड़कन की तरह तेज होती जा रही है। अनोक मन में, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार कर लिया जो पहले से शादीशुदा है, और वो भी राजनंदिनी जी के होते हुए। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैंने न सिर्फ खुद को बर्बाद किया, बल्कि राजनंदिनी जी की जिंदगी में भी जहर घोल दिया। मेरी वजह से सब कुछ बिखर गया। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अरिवर्तुम का चेहरा याद आता है, उसका प्यार, उसका वादा, और फिर उसे राजनंदिनी का चेहरा याद आता है। एक ऐसी औरत जिसे उसने कभी देखा भी नहीं, पर जिसके जीवन को उसने अनजाने में ही तबाह कर दिया। अनोक मन में, अरिवर्तुम, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम राजनंदिनी जी के हो। क्या तुमने उनसे भी धोखा किया, या तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे थे? कहीं ये सब एक चाल तो नहीं? कहीं ये सब राजनंदिनी जी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? वो अपना सिर दोनों हाथों में दब अनु लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो उसके गालों पर गीली लकीरें बना रहे हैं। अनु मन में, वो रहस्यमयी कमरा, वो बंद दरवाजा, उसमें क्या है? क्या राजनंदिनी जी उसी कमरे में हैं? क्या वो जिंदा हैं? या अरिवर्तुम ने मुझे सब कुछ सच बताया ही नहीं? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? दृश्य 2। इंट अरिवर्तुम का घर, सीक्रेट रूम का बाहरी हिस्सा, रात। अरिवर्तुम उसी रहस्यमयी बंद कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और अपराध बोध का भाव है। वो दरवाजे को घूर रहा है, जैसे उससे कोई जवाब मांग रहा हो। हवा का एक झोंका आता है और दरवाजे के हैंडल को हल्के से हिलाता है। एक धीमी, भयानक आवाज पैदा होती है। अरिवर्तुम मन में, हनु, तुम मुझे माफ कर सकती हो, लेकिन राजनंदिनी जी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, और मैंने उन्हें क्या दिया? धोखा। और अब तुम भी मेरी जिंदगी में आ गई हो अनु। तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो।
लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा अतीत कितना काला है, कि मैंने राजनंदिनी जी के साथ क्या किया, और अब तुम भी उसी आग में जलने लगी हो। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। अरिवर्तुम मन में, मुझे अनु को सब कुछ सच बताना होगा। उसे जानना होगा कि राजनंदिनी जी कौन है, वो कहाँ है, क्या जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन क्या वो सुनेगी? क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? या वो भी मुझे उसी नज़र से देखेगी जैसे दुनिया राजनंदिनी जी को देखती है, एक धोखेबाज। दृश्य 3। इंट, अनु का कमरा, रात। अनु उठती है और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। चांद की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। अनु मन में, मुझे सच जानना है, मुझे राजनंदिनी जी से मिलना है, मुझे ये पता लगाना है कि आखिर ये सब क्या है। अरिवर्तुन ने मुझसे झूठ बोला है, उसने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, और इस झूठ की सज़ा, इस झूठ का इल्ज़ाम, ये सब मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं राजनंदिनी जी से माफ़ी मांगूंगी, मैं उनकी बेइज्जती का इल्ज़ाम अपने ऊपर लूंगी, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। वो निश्चय के साथ कहती है, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट है। अनु मन में, मैं अरिवर्तुन से बात नहीं करूंगी, कम से कम कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या किया है, और मुझे राजनंदिनी जी को ढूंढना होगा, मुझे उनसे मिलना होगा। दृश्य 4। इंट, अरिवर्तुन का घर, सीक्रेट रूम के पास, रात। अरिवर्तुन अभी भी वहीं खड़ा है, उलझन में। अरिवर्तुन मन में, मुझे अनु को सब कुछ साफ साफ बताना होगा, हर वो बात जो उसने मुझसे छुपाई है, सब कुछ। उसे पता चलना चाहिए कि राजनंदिनी जी की असलियत क्या है। ये राज अब और नहीं छिप सकता। दृश्य 5। इंट, अनु का कमरा, रात। अनु कमरे से बाहर निकलती है, उसका चेहरा संकल्प से भरा हुआ है। अनु मन में, मैं राजनंदिनी जी को ढूंढ कर रहूंगी, भले ही मुझे पूरी दुनिया छाननी पड़े। मुझे उनसे मिलकर उनसे माफ़ी मांगनी है, और फिर मैं अरिवर्तुन से भी बात करूंगी। लेकिन मन में, मुझे सच जानना है, मुझे राजनंदिनी जी से मिलना है, मुझे ये पता लगाना है कि आखिर ये सब क्या है। अरिवर्तुन ने मुझसे झूठ बोला है, उसने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, और इस झूठ की सज़ा, इस झूठ का इल्ज़ाम, ये सब मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं राजनंदिनी जी से माफ़ी मांगूंगी, मैं उनकी बेइज्जती का इल्ज़ाम अपने ऊपर लूंगी, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। वो निश्चय के साथ कहती है, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट है। अनु, मैं अरिवर्तुन से बात नहीं करूंगी, कम से कम कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या किया है, और मुझे राजनंदिनी जी को ढूंढना होगा, मुझे उनसे मिलना होगा। दृश्य 4। इंट, अरिवर्तुन का घर, सीक्रेट रूम के पास, रात। अरिवर्तुन अभी भी वहीं खड़ा है, उलझन में। अरिवर्तुन, मुझे अनु को सब कुछ साफ साफ बताना होगा, हर वो बात जो उसने मुझसे छुपाई है, सब कुछ। उसे पता चलना चाहिए कि राजनंदिनी जी की असलियत क्या है। ये राज अब और नहीं छिप सकता। दृश्य 5। इंट, अनु का कमरा, रात। अनु कमरे से बाहर निकलती है, उसका चेहरा संकल्प से भरा हुआ है। अनु, मैं राजनंदिनी जी को ढूंढ कर रहूंगी, भले ही मुझे पूरी दुनिया छाननी पड़े। मुझे उनसे मिलकर उनसे माफ़ी मांगनी है, और फिर मैं अरिवर्तुन से भी बात करूंगी। लेकिन पहले मुझे सच जानना है। दृश्य 6। एक्सटी, शहर की सड़कें, रात। अनु अंधेरी सड़कों पर अकेली चल रही है, उसके कदम तेज हैं, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा तेज हो रही है, पेड़ों के पत्ते सरसर आ रहे हैं, जैसे कोई फड़ता सब हुक्सा रहा हो। अनु मन में, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे सच जानना ही होगा, मुझे राजनंदिनी जी से मिलना ही होगा।
वो एक पुरानी सुनसान हवेली के पास पहुंचती है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। अनु मन में, क्या क्या राजनंदिनी जी यहाँ है? वो हिचकिचाते हुए दरवाजे को खोलती है। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनु मन में, ये क्या है? दृश्य 7। इंट सुनसान हवेली, सीक्रेट रूम, रात। कमरा अंधेरा और वीरान है। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। बीच में एक पुराना पलंग है जिस पर एक फीकी सी चादर बिछी है। कमरे के एक कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी है। अनु धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। तभी अचानक कोने से एक आहट आती है। अनु चौंक जाती है। उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक धीमी डरावनी हंसी कमरे में गूंजती है। अनु मन में, ये आवाज किसकी है? ये राजनंदिनी जी की तो नहीं? या ये कोई और है? कोई भूत? वो डर के मारे चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस जाती है। तभी अंधेरे में से एक परछाई उभरती है। अनु मन में, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अरिवर्तुन है। दृश्य 8। इंट सुनसान हवेली, सीक्रेट रूम, रात। अरिवर्तुन कमरे में खड़ा है। उसका चेहरा उदास है। अरिवर्तुन, अनु, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। अनु कांपती हुई आवाज में, अरिवर्तुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? अरिवर्तुन गहरी सांस लेता है। अनु, मुझे तुम्हें सच बताना होगा। ये वो जगह है जहाँ राजनंदिनी जी रहती थीं। अनु आंखों में आंसू, रहती थीं? मतलब वो अब नहीं है? अरिवर्तुन सिर हिलाता है। हाँ अनु, राजनंदिनी जी वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपते हुए खुद को संभालती है। अनु फूट फूट कर रोते हुए, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। अरिवर्तुन उसकी ओर बढ़ते हुए, अनु प्लीज मुझे सुनने दो। राजनंदिनी जी वो मेरी पत्नी थीं और मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया अनु, लेकिन मैं तुम्हें राजनंदिनी जी के बारे में नहीं बता सका। चीखते हुए, तुम झूठे हो, तुम दोनों झूठे हो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने राजनंदिनी जी को धोखा दिया। उसके आंसू पोंछते हुए, अनु मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हें सब कुछ समझाने दो। उसका हाथ झटकते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने राजनंदिनी जी के साथ नाइंसाफी की है। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है और अरिवर्तुन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसका दिल टूटा हुआ है। अरिवर्तुन मन में, मैंने सब कुछ खो दिया, अनु और राजनंदिनी जी दोनों को। दृश्य 9 एक्स सुनसान हवेली के बाहर, रात। अनु तेजी से भाग रही है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हवा उसके बालों को बिखेर रही है। वो कहाँ जा रही है उसे खुद नहीं पता। बस वो इस जगह से, इस धोखे से दूर भागना चाहती है। अनु मन में, मैं अकेली हूँ, पूरी तरह अकेली, मेरे पास कोई नहीं हैं? मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, सब कुछ। वो एक अंधेरी गली में मुड़ जाती है और उसकी चीखें हवा में गूंज जाती हैं। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। अनु चीखते हुए, अरे वर तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।